नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वो जिन्होंने नार्सिसिस्टिक को झेला उस सीरीज के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनक जी के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। जनक जी 30 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे। इन्होंने वहाँ जाके काफ़ी मेहनत करी। वहाँ पे अपना एक शोरूम भी है इनका घड़ियों का, और काफ़ी जाने माने हैं वहाँ के। ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में रहते हैं ये। इन्होंने वहाँ पे अपना एक अच्छा मुकाम बनाया, सब कुछ करा। और इनकी माता श्री जो थी, ये पीछे गुजरात के रहने वाले हैं जनक जी। इनकी माता श्री जो थी, उनका था कि बेटा तुम यहाँ से आके यहीं से शादी करके जाओ। तो इन्होंने इंडिया आए और इंडिया आके इन्होंने शादी करी और वाइफ को ये वहाँ लेकर गए। ये वहाँ गए और वाइफ के साथ शुरू से मतलब नॉर्मल एक जो पति पत्नी का स्वभाव होता है उसी तरीके से ये दोनों आपस में रह रहे थे। बीतते बीतते इनकी शादी को 5 साल बीत गए। बीतने के बाद में अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन ये अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे और दोस्त के साथ बैठ के ये ड्रिंक कर रहे थे। दोस्त ने इनको बातों बातों में बोला कि अब तो तुम अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाते हो। जनक जी हैरान रह गए, वाइफ पे हाथ नहीं उठाते हो, ये क्या बात है? तो इनके फ्रेंड ने बोला, यार सारे फ्रेंड ग्रुप में, सारे नेबर्स में, दोस्त यारों में, भाई बंधुओं में, तुम्हारे सारे काम की जगह में सबको तुम्हारी वाइफ ने यही बोल रखा है कि तुम उन पे हाथ उठाते हो। तो जनक जी ने कहा, मैंने तो कभी आज तक हाथ उठाने का तो दूर की बात है, कभी तेज़ आवाज़ में भी बात नहीं हुई, ये क्या हुआ? तो इन्होंने फिर 1-2 जगह उन्होंने बोला कि इससे भी पूछ लो, इससे। उन्होंने 4-5 जगह इन्होंने पूछा और इनको सुनने में आया कि इनकी वाइफ ने अलग अलग लोगों के यहाँ जा जाके, जब ये काम पे गए होते हैं तो पीछे से पड़ोसियों के यहाँ जाके, इनके रिश्तेदारों में जाके, इनके दोस्त यारों में जाके सबके यहाँ ये बोल रखा है कि ये डेली रात को उनकी पिटाई करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? जनक जी परेशान। इन्होंने आखिरकार ये बात जाके अपनी वाइफ से उसी रात को पूछ ली। अब दोस्तों, अभी तक क्या चल रहा था इनका? जब से इनकी शादी हुई थी कि सब कुछ सही चल रहा था, नॉर्मल एक पति पत्नी की तरह रह रहे थे, खाना बनता था, खाते थे, अपना काम पे जाते थे। जिस दिन इन्होंने अपनी वाइफ से ये पूछा कि मुझे तुम्हारे बारे में ये पता लगा है कि तुम ऐसे जा जाके सबको ये बोल रही हो, कहते कि जो 5 साल पहले से लेके आज तक का जो उसका नेचर चल रहा था, जिस तरीके से मुझसे बात करने का, एकदम से वो चेंज हो गया। एकदम से वो अलग ही हो गया। एकदम से उस लेडी की, उस लड़की की जो नेचर थी वो चेंज हो गई। एकदम से वो जो आप करके बात करती थी वो तू तड़ाक पे आ गई। एकदम से उसने ये मुझे यकीन दिलाना शुरू कर दिया, मुझे गैस लाइटिंग शुरू कर दी। नहीं नहीं नहीं, तुम ध्यान से सोचो, तुम मुझे मारते हो, तुम ध्यान से सोचो, तुम ऐसे करते हो, तुमने कल भी मुझे मारा था, तुम शराब पी के आते हो, तुम मुझे मारते हो, तुम ये करते हो, तुमने मुझे कल बेल्ट से मारा था, तुमने ऐसे करा था, तुमने ऐसे करा था। जनक जी तो अपना सर पकड़ के बैठ गए कि मेरे साथ ये क्या हो गया। अब क्या हुआ जी? अब इनकी कहानी लाई ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट ये आया कि जब ये अगले दिन सुबह उठे तो जो इनकी बीवी का खाना बनाने का प्रोसीजर था, इनको खाना पैक करने का प्रोसीजर था, ऑफिस भेजने का प्रोसीजर था, साथ बैठने का प्रोसीजर था, साथ बैठ के अखबार पढ़ने का प्रोसीजर था, चाय पीने का प्रोसीजर था, वो सब चेंज हो गया। वाइफ जो सुबह सुबह अपना नहा धो के तैयार हो जाती थी, वो ऐसे ही आके बैठ गई, मुंह बना के बैठी हुई, इनसे बात ही नहीं कर रही थी। वाइफ ने फिर इनको 2-4 दिन ऐसे हुए, फिर इन्होंने क्वेश्चन करा कि तुम्हें क्या हो गया अचानक ही, तुम्हारी नेचर ऐसे चेंज क्यों हो गई? वाइफ ने इनको बोला, तुम एक काम करो, तुम अपना जो शोरूम है वो मेरे नाम पे कर दो, तुम अपना घर जो है वो मेरे नाम पे कर दो, तुम्हारी सेविंग सारी मेरी हो चुकी है। इन्होंने बोला, चलो ठीक है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम ले सकती हो, बट वजह क्या है? कहती, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे एक फलाना लड़का पसंद है, मुझे वहाँ पे शादी करनी है। और इन्होंने पूछा कि चलो ठीक है, जो भी है। ये हैरान और परेशान रह गए। इन्होंने बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों करा तुमने, मेरे सारे यारों दोस्तों सब जगह? क्योंकि इन्होंने सबको अपना फ्लाइंग मंकी बना लिया। उसी वक्त इनकी वाइफ ने पुलिस में फ़ोन कर दिया, इनके सारे यारों दोस्तों को फ़ोन कर। इनकी वाइफ ने बोला, अगर तुम मेरे नाम नहीं करते हो तो तुम्हें मैं तमाशा दिखाऊंगी। सबको फ़ोन कर दिया, सारे आ गए। पुलिस ने थोड़ी तफ्तीश करी, वहाँ पूछा तो इनकी वाइफ के ओर से ही वो सारे फ्लाइंग, उनको पता नहीं था, सारे फ्लाइंग मंकी बन चुके थे। सब लोग इनकी वाइफ की तरफ से ही बोल रहे थे, सबकी बीवियां इनकी वाइफ की तरफ से ही बोल रही थी कि ये आदमी उनको रोज़ मारता है, ये आदमी ये करता है, ये आदमी वो करता है। और जनक जी जो थे वो अरेस्ट हो गए। कुछ दिन रहने के बाद जब बाहर आए, इनका कोर्ट में केस भी चला, सब कुछ हुआ।
धीरे 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 जब इन्होंने सारी तफ्तीश करनी शुरू करी तो इनको पता लगा कि इनकी वाइफ नार्सिसिस्ट है। इनकी वाइफ ने पहले ही अपने फ्लाइंग मंकीज़ को तैयार कर रखा था इतने 5 सालों से, और इन्होंने जब और ज़्यादा इसकी गहराई में गए, अपनी वाइफ की नेचर को थोड़ा इन्होंने सारा समझा कि दुनिया में नार्सिसिस्ट को काबू कैसे किया जाता है। फिर इन्होंने उसको उस चीज़ को अप्लाई करा, धीरे धीरे उसकी नेचर को बाहर निकाला, धीरे धीरे लोगों को दिखाया देखो ये झूठ बोलती है। और इनको ये सब करते करते 5 साल शादी को हुए थे, 5 साल और लग गए समझाने में, और कुछ लोगों को यकीन हुआ और कुछ को नहीं हुआ। और आज इनके सारा ओवरऑल इस सिस्टम को 30 साल हो चुके हैं। ये उसी बीवी के साथ रहते हैं, अलग कमरे में सोते हैं, रोज़ घर में झगड़े होते हैं। बीवी को इन्होंने कई बार छोड़ने के लिए बोला डिवोर्स ले ले, वो डिवोर्स भी नहीं ले रही है। इनको तंग कर रखा है, इनकी ज़िंदगी नर्क हो गई है, ये दुखी हैं, परेशान हैं। जो शोरूम था वो बर्बाद हो चुका है, वो बंद हो चुका है, शोरूम को इनको किराए पे देना पड़ गया, घर पे ही रहते हैं और परेशान हैं। बीपी और स्ट्रेस की दवाइयाँ खाते हैं, शुगर भी इनको हो चुकी है, और इनको समझ नहीं आता मैं अपने जीवन में क्या करूं। और इनका यही मेरे को मेल आया बताने के लिए कि देखिए इस तरीके से लोगों के साथ किस तरीके से होता है। और करते करते आज इनकी वाइफ जो है इनको धमकी भी नहीं देती, कुछ नहीं कहती, और इनसे बात भी नहीं करती, ना इनका खाना बनाती है। खाना भी अपना खुद बनाते हैं या इन्होंने मेड रख ली है। मेड महंगी पड़ती है तो इसलिए कई बार खुद बनाते हैं, जब ये अफोर्ड कर पाते हैं तो रख लेते हैं। सारी उम्र भर की जमा पूंजी जो है वो इनकी कोर्ट केसेस में लग गई है। बीवी उसी घर में रह रही है, ये भी उसी घर में रह रहे हैं, अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। और ये कहते हैं मुझे अपने जीवन से कुछ खास उम्मीद रह नहीं गई है। ये सिर्फ इन्होंने मेल इसलिए लिखी थी कि ये दुनिया को बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से अगर नार्सिस्टिक इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है, जो कि कोवर्ट नार्सिस्ट होता है। इनकी वाइफ भी कोवर्ट नार्सिस्ट है। 5 साल तक उसने इनको पता नहीं लगने दिया कि वो पीछे से कर क्या रही थी। और आज ये अपनी लाइफ को बर्बाद ही समझते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बट कहीं ना कहीं मन में होप लेके चलते हैं कि कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 30 साल का हिस्सा इनका ख़राब हो चुका है। और ये चाहते हैं दुनिया भी देखे कि ऐसे किस तरीके से कोवर्ट नार्सिस्ट आपकी लाइफ को तबाह कर सकता है। ध्यान रखें।